नमस्कार बच्चों, मैं शुभ कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो नीट का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। तो रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के टाइम आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको अभी बनवा लेने चाहिए अगर आपने नहीं बनवाए हैं तो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड काउंसलिंग के टाइम होंगे, तो उसकी मैं एक जो पीडीएफ है वो मैंने बनाई है और इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास काउंसलिंग के टाइम होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो काउंसलिंग के टाइम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले अपन बात करते हैं 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद 11th की मार्कशीट है, ये भी जरूरी है। काउंसलिंग जब कॉलेज अलॉट होती है तो वहाँ जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ से आपके पास 11th की मार्कशीट मांग सकते हैं। तो आपको जहाँ अगर 11th की मार्कशीट आपने स्कूल से नहीं ली है तो अभी आपको आप ले सकते हैं स्कूल से। और उसके अलावा 12th की मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है जहाँ से आपने स्कूलिंग की है। और उसके अलावा नीट का एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड अभी जो जारी होने वाला है। उसके अलावा नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब नीट का फॉर्म भरा था, जो एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन पेज आया था, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आपकी आधार कार्ड की कॉपी है, पासपोर्ट साइज फोटो है 10 से 12 कॉपी जो नीट के फॉर्म में आपने लगाई थी। अगर आपके पास 12th में गैप है, 12th के बाद में आपको कॉलेज मिलती है, 1 साल 2 साल जितने साल का भी गैप है आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस है, ये कॉलेज अलॉट होने के बाद कॉलेज में बन जाता है, तो ये पहले आपको जरूरत नहीं है। उसके अलावा डोमिशियल है, मूल निवास है, आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं वहाँ का मूल निवास आपके पास होना चाहिए। जब स्टेट की काउंसलिंग होती है तो उसमें आपसे मूल निवास मांगा जाएगा जिससे आपको स्टेट कोटे का बेनिफिट मिल पाएगा। उसके अलावा एंटी रैगिंग है, ये भी कॉलेज में बनेगा तो इसकी अभी जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट जो काउंसलिंग के टाइम आपको चाहिए, 10th 11th 12th की आपकी मार्कशीट है, नीट का रिजल्ट है और आपका मूल निवास है स्टेट काउंसलिंग में, और ऑल इंडिया के अंदर जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अब एडिशनल डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास में एक अप्रैल के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 1/4/2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज मिलती है तब सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इस डेट के बाद का, और स्टेट से कॉलेज मिलती है तो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा इस डेट के बाद का। उसके अलावा आपका मूल निवास है, आईपी जो ईएसआईसी कोटे में है उनको आईपी सर्टिफिकेट है, अभी फॉर्म चल रहे थे। उसके अलावा नेशनलिटी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में मांगा जाता है, उसमें तहसीलदार के साइन का एक एफिडेविट और फॉर्मेट आता है अगर महाराष्ट्र स्टेट में काउंसलिंग कॉलेज मिलती है आपको उस कंडीशन में। और कास्ट सर्टिफिकेट अदर स्टेट की बात हो रही है तो आपका जिस स्टेट से भी आते हैं वहां से आपका मूल निवास और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वो स्टेट काउंसलिंग में काम आता है। ऑल इंडिया के अंदर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी 10th 11th 12th की मार्कशीट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब कॉलेज अलॉट होगी वहाँ चाहिए। बाकी जब स्टेट के रजिस्ट्रेशन होते हैं तो वहाँ से आपके पास मूल निवास भी मांगा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैंने बताया 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग से पहले। तो ये चीज़ें आप बनवा के रख लीजिए, अब आप बनवाएंगे तभी वो चल जाए, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगा है तो आप अभी बनाते हैं वो भी आपका काउंसलिंग में काम आ जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट थे एडिशनल डॉक्यूमेंट। बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट है वो मैंने बता दिए। बाकी जिनका कोटा लगता है, जैसे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, दिव्यांग बच्चे हैं उनके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा दिल्ली वगैरह में होता है तो उसका भी सर्टिफिकेट बनता है। उसके अलावा आईपी सर्टिफिकेट ईएसआईसी कोटे वालों के लिए है, नेशनल सर्टिफिकेट ये महाराष्ट्र के बच्चों की बात हो रही है। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट सारे जो एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, वेटनरी है, बीएनवाईएस है, बीयूएमएस है, सब में ये सेम ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बीएनएसवाईएस है वो इसमें 12th के बेस पे भी होता है, इसमें नीट की जरूरत नहीं है। तो ये भी अच्छा कोर्स है, अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं है तो आप बीएनवाईएस में भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी नीट के थ्रू इन कोर्सों की काउंसलिंग होती है तो इन कोर्सों में आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपको और भी काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए
तो ये हमारे नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीट का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ का डाटा है वो मैंने डाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी मैंने आपको बताया था। तो नीट की काउंसलिंग की आप रैंक देखना चाहते हैं, बीएमएस की रैंक देखना चाहते हैं, वेटनरी की रैंक देखना चाहते हैं, उसके अलावा मैंने बीडीएस की भी डाली थी कि लास्ट ईयर किस रैंक तक कॉलेज मिली थी। तो जब रिजल्ट आता है तो रैंक के अकॉर्डिंग आपको यह हेल्प हो जाएगी कि भैया आपको किस कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है। उसके अलावा आगे में आयुर्वेद है, तो प्राइवेट आयुर्वेद है, एमबीबीएस जो प्राइवेट कॉलेज है जहाँ कम बजट में कॉलेज मिल सकती है, वहाँ की मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, लास्ट ईयर की फीस के बारे में बताऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसके अलावा ये हमारे नंबर है, दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप 44 वाले नंबरों पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो एक व्हाट्सएप चैनल और बना हुआ है, यूट्यूब चैनल तो है ही हमारा, तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे जो मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आप मैसेज करते ही आपके पास ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल का, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर हम काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारियां डालते हैं, लिस्ट है, फीस की कट ऑफ, फीस है, लास्ट ईयर की कट ऑफ है, लास्ट हर कॉलेजों की क्या क्लोजिंग रैंक रही, तो ये सारी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी हमारा बना हो, उस पर आपको मिल जाएगी। तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे 44 वाले पे व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे आप कुछ भी हाई वगैरह मैसेज करेंगे, तो आप मैसेज करते हैं आपके पास ऑटोमेटिक आपको लिंक, इस पर आपका लिंक है इसका, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए आप दोनों नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप लिंक पे जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।